नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आखिर वही हुआ जिसको लेकर पिछले महीने से ही अटकलें लग रही थी। कवासी लखमा गिरफ्तार हो गए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी सिर्फ कांग्रेस के एक विधायक की गिरफ्तारी नहीं बल्कि कई नेताओं के लिए खतरे की घंटी भी है। जिस तरह से पूछताछ के खुलासे ईडी के वकील की तरफ से हुए, उससे एक बात तो साफ हो चली है कि कवासी लखमा की गिरफ्तारी सिर्फ नेताओं तक सिमटी नहीं रहेगी, बल्कि इसकी आंच नवनिर्मित कई कांग्रेस भवनों पर भी पड़ेगी। हालांकि आज जिस तरह से पूछताछ के लिए कवासी लखमा को बुलाया गया था, वही इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि अपने सवालों के जाल में ईडी पूर्व मंत्री को जरूर उलझाएगी और उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। देर शाम तक सब कुछ साफ भी हो गया। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। विष्णुदेव का सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने गरीब आदमी को मेरे को फंसा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोप है कि आईएएस अफसर और कारोबारियों ने मिलकर अवैध सिंडिकेट चलाया और शराब दुकानों में नकली होलोग्राम से शराब बेची, जिसका मोटा कमीशन तब के आबकारी मंत्री कवासी लखमा को मिलता था। ईडी ने कुछ दिन लखमा के घर छापा मारकर कई दस्तावेज और आपत्तिजनक रिकॉर्ड जब्त किए थे। 2 बार की पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने बुधवार को उन्हें अरेस्ट किया। इसे लेकर कांग्रेस तिलमिला उठी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पूरी कांग्रेस उनके साथ है। गिरफ्तारी के विरोध में बाकी नेताओं ने भी बड़े आंदोलन की बात कही। जब जब भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करना होता है, जहाँ जहाँ चुनाव हो, छोटा बड़ा चुनाव हो, वहाँ पे विपक्षी दल के नेताओं को बदनाम करने के लिए ईडी कार्रवाई करती है। कवासी लखमा की गिरफ्तारी ईडी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए की है। आज यहाँ पर जो कांग्रेसजन उपस्थित हैं वो उनके समर्थन में ही उपस्थित है। आगे भविष्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और बड़े नेताओं का जो निर्देश होगा वो किया जाएगा और जैसी लड़ाई लड़ना है वैसी लड़ी जाएगी। 2000 करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले में ये 7वीं गिरफ्तारी है। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर समेत 6 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब इसमें ईडी जांच कर रहा है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वो उस समय तत्कालीन समय में जब FL10 नाम का फर्जी कंपनी इंक्लूड करके और बड़ा स्कैम किया जा रहा था, उस समय वो मंत्री थे उस विभाग के। कानून अपना काम पूरी ताकत के साथ करेगी, इसमें कोई किसी के मन में कुछ भ्रम न रहे, स्पष्टता के साथ कार्यवाहियां होंगी। शराब, मदिरा या सुरा, भले ही ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन इसे मुद्दा बनाने से राजनीतिक दलों का मूड बनता है। विपक्ष में रहते बीजेपी ने शराब घोटाले के आरोप लगाते हुए बड़ा मुद्दा बनाया। सरकार में आते ही जांच शुरू हुई, जो लखमा की गिरफ्तारी तक आ पहुंची है। 21 जनवरी तक लखमा ईडी की रिमांड पर रहेंगे। फिलहाल लखमा के गिरफ्तार होने पर जोरदार सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। ईडी के वकील ने साफ कह दिया कि पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं उसमें एक बात साफ है कि हर महीने कवासी लखमा को शराब घोटाले के 2 करोड़ रुपए मिलते थे। यही नहीं, सुकमा में जो करोड़ों का कांग्रेस भवन बना है ना, उसमें भी घोटाले के पैसे लगे हुए हैं। जाहिर है ऐसे आरोप सिर्फ कवासी तक सिमटे नहीं रहेंगे, बल्कि इस आग में और भी नेता झुलसेंगे। कवासी लखमा की 7 दिनों की रिमांड ईडी को मिली है। जाहिर है 7 दिन की पूछताछ में ईडी के सामने कवासी कितने टिक पाएंगे ये बता पाना फिलहाल मुश्किल है। जाहिर है कई बड़े नेताओं की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। दूसरी बात ये कि चुनाव के ठीक पहले ये गिरफ्तारी हो रही है। जाहिर है भाजपा इसे भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर एक बड़ा पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की भी कोशिश करेगी। तो क्या अगला नंबर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है? ईडी की आंच और कितने नेताओं को झुलसा सकती है? क्या कवासी लखमा का पैसा सिर्फ कांग्रेस भवन तक ही सिमटा रहा या किसी और के घर तक भी पहुंचा? डिजिटल साक्ष्य के तौर पर ईडी के हाथ लगे सबूत और किनकी परेशानियों को बढ़ाने वाले हैं? चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल हैं? पहला सवाल, क्या लखमा की गिरफ्तारी के बाद ईडी की जांच और तेज हो जाएगी? दूसरा, क्या लखमा की गिरफ्तारी की आंच भूपेश बघेल को भी झुलसाएगी? तीसरा सवाल, क्या लखमा की गिरफ्तारी को कांग्रेस निकाय चुनाव में मुद्दा बनाएगी? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से तारुफ कराऊंगा आपका।
राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। अजीत चावला साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं, बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर अनिल द्विवेदी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अनिल जी से समझने की कोशिश करेंगे। द्विवेदी साहब, आज पूरे दिन की जो गतिविधियां हुई हैं, कवासी लखमा का पूछताछ के लिए आना, फिर उनका देर शाम गिरफ्तार होना, कांग्रेस के लिए कितना बड़ा संकट ऐसे समय में आप देख रहे हैं जब कुछ ही दिनों में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों होने? द्विवेदी साहब। देखिए आदित्य, गृह मंत्री विजय शर्मा ने जो बात कही वो ये लोकतंत्र समझ रहा है, इस छत्तीसगढ़ की जनता भी समझ रही होगी कि सरकार किसी की भी रहे, कानून अपना काम कर रहा है। अगर घोटाला हुआ है और उसके कोई दोषी हैं, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो, चाहे वो आम आदमी क्यों ना हो, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट्स क्यों ना हो, और वो कानून के तहत जेल जाएगा। और इसलिए आज कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है। 3-4 दिनों से लगातार उनसे पूछताछ चल रही थी। पूर्व मंत्री रहे हैं, 4 बार के विधायक चुने, अभी भी विधायक है कांग्रेस पार्टी से। और इसलिए आपका जो सवाल है कि क्या इस गिरफ्तारी से कांग्रेस में आंच पहुंचेगी, कांग्रेस को नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। आपने सिर्फ भूपेश बघेल का नाम लिया है कि भूपेश बघेल को इससे नुकसान होगा या नहीं, मैं तो कहता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। नगर निगम चुनाव सामने आ रहे हैं और ऐसे समय में एक ऐसा मंत्री और एक ऐसा विधायक जो जनता के द्वारा चुना गया हो, करोड़ों के शराब घोटाले में अंदर हो रहा है। और इसके पहले का बयान क्या था कवासी लखमा का कि मैं अनपढ़ आदमी, मैं कुछ नहीं जानता था, मुझसे तो जहां सिग्नेचर करा लेते थे मैं कर देता था। एक मंत्री की यह व्यवस्था यह दर्शाती है कि सरकार में जो ठेकेदार थे, जो ब्यूरोक्रेट्स और ठेकेदारों का जो गठजोड़ था, उससे राजनीतिक दल किस तरह बदनाम हो जाते हैं, किस तरह राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी पार्टी की छवि तैयार करता है और एक भ्रष्ट मंत्री जो है, जो तथाकथित तौर पर कहा जा रहा है, किस तरह से घोटाले को अंजाम देकर बदनाम करते हैं पार्टी को। तो ये निश्चित तौर पर पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती होगी कि वो नगर निगम चुनाव के वक्त जो एक छवि जो बीजेपी सरकार में गिरफ्तारी हुई है, कांग्रेस को उससे बड़ा खामियाजा नगर चुनाव में कहीं ना भुगतना पड़े। बिहार वक्त बताएगा कि ये कैसे होता है। ठीक है अमरजीत जी, कवासी लखमा के बारे में कहा जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए लिया करते थे हर महीने। सुकमा का कांग्रेस भवन भी घोटाले के पैसे से बना है, हरीश लखमा का घर भी घोटाले के पैसे से बना है। ये ईडी का स्टेटमेंट है वकील की तरफ से, क्या कहेंगे आप? देखिए, बयान तो कुछ भी दिए जा सकते हैं। एक्चुअल में क्या है, ईडी की जो कार्रवाइयां हैं वो इतनी शंका के दायरे में, इतने शक के दायरे में आ जाता है कि साफ साफ समझ में आता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर वो उनके तोते के रूप में काम कर रहे हैं और केंद्र में बैठे अपनी आकाओं के इशारे पर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह की दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, गरीब सीधा साधा आदिवासी नेता है, 6 बार का विधायक है, आज तक उसके ऊपर कभी कोई भ्रष्टाचार के राजीव जी मुस्कुरा रहे हैं वही चुपचाप जी, अभी तक कोई आरोप लगे नहीं। और उसके पास सिर्फ 6 एकड़ जमीन है, आज तक 6 बार का विधायक और सिर्फ 6 एकड़ जमीन, गरीब आदिवासी आदमी। एक्चुअल में आप क्या क्रोनोलॉजी समझिए, आप टाइमिंग देखिए, नैरेटिव सेट करने के लिए दुर्भावनापूर्वक की कार्रवाई की गई है। और हर बार, चाहे विधानसभा चुनाव के पहले कार्रवाई की गई हो, फिर उसके बाद लोकसभा के पहले कार्रवाई की गई हो, और अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज के पहले कार्रवाई की गई। एक्चुअल में मैं बता रहा हूं कि ये लोग नैरेटिव सेट करते हैं और ये लोग प्रोफेशनल तरीके से राजनीति करने वाली पार्टी है। इनके 7 स्टार स्टाइल के भवन देख के समझ में आ जाता है कि हर चीज को ये प्रोफेशनल तरीके से करते हैं और बहुत लंबी टाइमिंग के साथ ये काम करते हैं। एक्चुअल में जब आपको पता होगा, विधानसभा चुनाव के पहले पूरे देश में छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य था जहां पर यह माना जा रहा था कि यहां कांग्रेस की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। सारे मीडिया घराने, सारे सर्वे सब ये कह रहे थे कि यहां बनेंगे। उसके बाद राहुल जी यहां पर छत्तीसगढ़ में आए और लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर राहुल जी का एक कड़ा बयान आया था। बची कुची कसर उस दिन पूरी हो गई थी जब भूपेश बघेल जी ने हसदेव के जंगल काटने में प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं से शुरुआत चालू हुई। इनके जो आका हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के आका हैं, उनके आर्थिक हित थे, उसके हितों को साधने के लिए ये केंद्र सरकार के सारे पर षड्यंत्र चालू हुए और 2 साल तक लगातार ईडी बैठे रही। भूपेश बघेल की सरकार को बदनाम करने का लगातार षड्यंत्र करती रही। अशोक गहलोत चाय पीने आए थे क्या भूपेश बघेल जी के घर उस समय मुख्यमंत्री निवास में? नहीं, देखिए, मैं वो नहीं जानता। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं, छत्तीसगढ़ का जॉइंट स्टेटमेंट आपको याद होगा जो सीएम हाउस में हुआ था। इसी प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, मैं मौजूद था वहां पर, इसलिए बोल रहा हूं। द्विवेदी साहब, मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। और बिजली जरूरी है। आप एक मिनट राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा राजीव जी, प्लीज करना चाहूंगा कि आप याद कीजिए, फिर उसी समय यह हुआ कि छत्तीसगढ़ में जो आर्थिक
हित जुड़े हुए थे अडानी ग्रुप को, उसको लेकर ये सब क्रोनोलॉजी और टाइमिंग के साथ षड्यंत्र चालू हुआ और उसकी परिणति ये हुई कि 2 साल तक ईडी यहां बैठ रही। आपको याद होगा आदित्य जी कि विधानसभा के ठीक पहले एक ऑडियो आया था 500 करोड़ रुपए महादेव सट्टा में जिसमें लेने की बात हुई थी, जिसका वो बयान था उसका आज तक अता पता नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, चुनाव में बदनाम किया गया पार्टी को। उसके बाद जब परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए, 4 महीने तक शांति रही ईडी की। उसके बाद ठीक लोकसभा के 1 महीने पहले फिर ये षड्यंत्र चालू हुआ, कोल घोटाला, शराब घोटाला। उसके बाद अभी नगरीय निकाय चुनाव है और सुकमा जिले में आज तक कभी भी आजादी के बाद से भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं, ना विधानसभा, ना जिला पंचायत, ना जनपद चुनाव। तो ये जो टाइमिंग है ये सिर्फ इसीलिए है कि पार्टी को बदनाम किया जाए और सुकमा जिले में ये कब्जा किया जाए, इसलिए दुर्भावनापूर्वक की कार्रवाई की गई। राजीव जी, कहा जा रहा है कि ईडी जो है वो केंद्र में बैठे आकाओं के हुक्म जो होता है उस पर काम करती है। आपके बड़े नेताओं की तरफ से सवाल उठाया गया है, कवासी लखमा ने उठाया है कि जो भी कार्रवाई हो रही है ये सब कुछ दिल्ली में पटकथा लिखी गई थी। राजीव जी, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि गरीब तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बता दूं कि भगवान ऐसे गरीब सबको बनाए जिसके पैनल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग अलग विधा के, 5 वकील और आलीशान कोठी, 7 स्कॉर्पियो गाड़ियां और 6 एकड़ ऑफिशियल और सैकड़ों एकड़ अनऑफिशियल। तो भगवान ऐसा गरीब सबको बनाए, कवासी जी जैसा गरीब सबको ही बने। चावला जी नहीं बन पाया ना पिछले 5 साल, कुछ मिला नहीं चावला जी को, आप मजाक में उड़ा रहे हैं बात। तो देखिए, ऐसा गरीब भगवान सबको बनाए। दूसरी बात, जो चावला जी कह रहे हैं कि क्रोनोलॉजी की बात, टाइमिंग की बात, इस देश ने उस काल को भी देखा है जब जीप घोटाला हुआ था, जब मुंदड़ा घोटाला हुआ था शेयर को लेके, हर्षद मेहता का घोटाला हुआ, उसके बाद 2G स्कैम, 3G स्कैम, राष्ट्रमंडल खेल स्कैम। ये स्कीम नहीं चलाते रही कांग्रेस की पार्टी, ये स्कैम पर खेलते रही। देश का पैसा हो या प्रदेश का पैसा हो, जो 2126 करोड़ रुपए जो प्रदेश की जनता में खर्च होने वाला था वो राजस्व की डकैती हो गई। और आप कहते हैं कि ये साहब ये क्रोनोलॉजी है, ये षड्यंत्र है, ये राजनीति है। आप 2122 करोड़ प्रतिवर्ष के रुपए को अगर कहते हैं कि क्रोनोलॉजी है तो क्रोनोलॉजी है, बिल्कुल जेल में जाना चाहिए जो भी दोषी होगा। और ये तो कवासी लखमा जी ने स्वयं कहा है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं अनपढ़ आदमी, जहां आता था मैं दस्तखत कर देता था। ये अफसर जाने और बड़े आका जाने। अब ये बड़े आका कौन है, ये आपके दर्शकों से भी मैं भी पूछता हूं कि आप जवाब दें कि बड़े आका कौन है। जहां पर एक सिंगल काउंटर शराब दुकान की हुआ करती थी, वहां 2 दुकानें 2 काउंटर खोली गई। जहां पर नकली होलोग्राम अभी तक बरामद हो रहे हैं, वो कौन सा नकली होलोग्राम? जिस होलोग्राम में राजस्व की प्राप्ति होती है, बिना राजस्व की प्राप्ति के आसानी से सीधे सीधे दुकानों से शराब बिकता था और पैसा वो जादू की तरह गायब हो जाता था। अब वो गायब लोगों को अगर ढूंढना जा रहा है तो बड़ा मुश्किल है। ये ईडी तोता है, ये ईडी मैना है, ये सीबीआई वो शेर है। ये देखिए, शेर तोता मैना कुछ नहीं है, ये है देश की जांच एजेंसी है। चाहे वो सेना हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, ये देश के या चाहे चुनाव आयोग हो। आप अगर कहेंगे कि सारे संस्था हमारे हाथ के हैं, ये हमारे हाथ के नहीं है। हमारे लोगों को भी अभी सागर में पकड़ा गया है, जो हमारे पार्टी के लोग थे, छोड़ा नहीं गया। मगरमच्छ बरामद हुआ, 15 करोड़ बरामद हुआ, जेल के सिक्चों के पीछे है। तो कृपया करके सेना के ऊपर उंगली उठाना, ईडी के ऊपर उंगली उठाना, शौर्य के ऊपर उंगली उठाना छोड़ दीजिए और सामना करिए। अगर आप कहते हैं कि ये निर्दोष है तो ठीक है, निर्दोष है, उनको बेल मिलेगी। लेकिन 2600 करोड़ प्रतिवर्ष की डकैती को अगर हम छोड़ दे तो ये तो देश में चल पड़ेगा कि भैया हमारी सरकार, हम डकैती कर लेते हैं, देखा जाएगा। तो ये बेल का खेल नहीं होगा। दोषियों को बिल्कुल सजा होनी चाहिए। ठीक है राजीव जी, आज कुछ ज्यादा भावनाओं में बह रहे हैं। द्विवेदी साहब, 7 दिन की जो ईडी की पूछताछ है उसमें कवासी लखमा टिक पाएंगे? अभी तक तो किसी ने भूपेश बघेल का नाम नहीं लिया था। द्विवेदी साहब, आपको नहीं लगता कवासी लखमा राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं? अंगूठा छाप बोलते जरूर हैं लेकिन राजनीति में अच्छे अच्छे को पानी पिलाया उन्होंने। क्या वो पूछताछ में बघेल जी का नाम ले सकते हैं, ऐसा लगता है क्या आपको? आदित्य, आप 7 दिन की बात कर रहे हैं, मैं तो अब इसमें रातें भी जोड़ रहा हूं। कुछ भी बचा न कहने को, हर बात हो गई। कुछ भी कहा न कुछ भी रहा न कहने को, हर बात हो गई। आओ कहीं शराब पिए, रात हो गई। वाह, ये जो गिरफ्तारी हुई है ये दिन और रात का चैन बिगाड़ देगी लखमा साहब का, और उन्हें जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आपने जो बड़ी बात कही है कि इस गिरफ्तारी से क्या सवाल किया था आदित्य आपने? मैंने वही कहा था कि भूपेश बघेल तक तो नहीं पहुंच जाएगी सीधा ईडी। ये कुछ बोल तो नहीं देंगे बयान की भूपेश बघेल तक भी जाता था इस टाइप का? मुझे लगता है अभी तो इतना कवासी लखमा रिस्क नहीं लेंगे कि वो पूरी पार्टी और अपने वरिष्ठ नेताओं को भी आगे कर दें जब तक कि उनके पास कोई सबूत नहीं होते हैं। लेकिन हाँ,
कांग्रेस पार्टी, भूपेश बघेल भी कांग्रेस पार्टी ही है, आज बड़े लीडर हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और पूरी पार्टी उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। और इसलिए नगर निगम चुनाव में यदि कवासी लखमा जो भी बयान देंगे वह कांग्रेस को नुकसान तो पहुंचाएगा ही। और ईडी है वो, आप देखिए ईडी जो है सब तरह के सवाल करेगी उनसे, उनके घर से लेकर उनके बेटे की भी गिरफ्तारी हुई है। नहीं हुई है, नहीं हुई अभी, अच्छा सॉरी। तो उनके बेटे का जिस तरह से घर बना उसमें पैसा लगा, फिर और बाकी जगहों पर जो शराब का पैसा लगा है, इससे मैसेज ठीक नहीं जाता है। जनता को लगता है कि आपने जाने कितनी ऐसी मौतें हुई हैं जो अवैध शराब बिकने से और जहर बुझी तरह शराब बेचने से मौतें हुई है लोगों की। तो कहां एक तरफ वो पार्टी है जिसके राष्ट्रपिता रहे महात्मा गांधी, उन्होंने बोला कि शराब बंद होनी चाहिए, समाज में नहीं चलनी चाहिए, और किसी भी सरकार के लिए ये यस नहीं होना चाहिए कि शराब बेचे वो। लेकिन जो पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम के पहले शराब के खिलाफ अभियान चलाया, आज उस पार्टी का एक मंत्री शराब के चलते गिरफ्तार हो रहा है। और एक दृश्य याद कीजिए आदित्य, कवासी लखमा का वीडियो वायरल हुआ था शराब पीते हुए, आपको याद होगा, बड़ा वायरल हुआ था मीडिया में उसको लेकर के। तो आप क्या संदेश दे रहे हैं, किस तरह के नेता अब खड़े हो रहे हैं समाज के बीच में जो करप्शन को महत्व देते हैं? और अगर आपको लिखने का, अगर आपको सिग्नेचर करने का, अगर आपको फाइलें चलाने का भी अधिकार नहीं रहा है और आप इतने स्टाम्पेड बन गए हो, तब तो इस देश के लोकतंत्र का भगवान मान, तब जो हो रहा था आप भी मजे ले रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो बयान दे दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो गरीब आदमी था, मैं तो अनपढ़ आदमी था। तो जो कुछ किया व्यापारियों ने किया, एक गठजोड़ ने किया, अफसरों के गठजोड़ ने किया होगा, फंस कवासी लखमा गए हैं, वो एक जांच का विषय हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो कवासी लखमा जेल भेजे गए हैं और सवाल कांग्रेस पार्टी के ऊपर उठेगा, खासकर जब नगर निगम चुनाव में वो उतरने की तैयारी कर रही है। ठीक, चावला साहब, देवेंद्र यादव और अब कवासी लखमा, अगला नंबर किसका? आप लोग साजिश की बात कर रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं कि ये पूरी साजिश है? जी चावला साहब। देखिए, साजिश और दुर्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई इसलिए कही जा रही है क्योंकि देखिए 28 दिसंबर को जब इनके यहाँ छापा पड़ा, उस समय 1 रुपए इनके यहाँ से नहीं मिला, ना कोई कागज मिले। जब इनको बुलाया गया तब ये गए, 28 को भी गए, 9 जनवरी को भी गए, आज भी गए। इनके मन में अगर कोई डर होता तो ये जाते नहीं, लगातार जाते रहे। ईडी जो पूछते रही, ये सारे कागज पत्र उनको उपलब्ध कराते रहे। इनकी कोई संपत्ति नहीं, कुछ नहीं, गरीब आदिवासी आदमी सब जानते हैं। लेकिन आप देखिए क्या होता है, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी झूठ परोसा जा सकता है। जो इस देश में 2 मुख्य सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, चाहे वो झारखंड के हो चाहे दिल्ली के हो, उनको अंदर कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया को 1.5 साल अंदर डाल दिए, संजय सिंह को 6 महीने डाल दिया, आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ। सर्वाधिक चंदा इन्होंने लिया, ईडी के डर दिखा के भी इन्होंने चंदा लिया। तो ये कुछ भी कर सकते। ये 52 करोड़ की सड़क को 120 करोड़ में पास करा के बगैर काम के 90 करोड़ का भुगतान करवा सकते। सीसी रोड के ऊपर में ये डामर बिछवा सकते, ये कुछ भी कर सकते। देखिए, सौरभ चंद्राकर वाला मामला हुआ, ये बड़ी बात कर रहे थे कि रेड कॉर्नर नोटिस से गिरफ्तार कर लिया, अब दुबई से लेकर आएंगे। आज तक पता नहीं, हमने देखा ऑन एयर उसको कि कथा करा रहा था। अभी इनका आपके अधिकारी 2 साल हो गया जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, प्रकाश डालिए अगर गलत नहीं है तो। अभी तक नहीं, पर अभी तक कुछ साबित भी नहीं कर पा रहे, कोई चार्जशीट नहीं, कोई अपराध नहीं, मामला आप साबित। भाई देखो, हम ये बोलते हैं कि जो अपराधी है, जिसने गलत किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, पर आप दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं, हमारा उसको लेकर विरोध है। आप देखिए, अभी इनका एक सड़ा सा आरक्षक था सौरभ शर्मा, लाखों किलो सोना, लाखों अरबों करोड़ों, पता नहीं कितना पैसा आज तक वहां ईडी की कोई कार्रवाई मध्य प्रदेश में नहीं हो रही। अजीत पवार का 1000 करोड़ का संपत्ति आईटी ने उनको वापिस छोड़ दिया। तो भैया तुम करो तो कहते वो तो क्या बोलते ना, हम करे तो गुनाह और तुम करो तो भैया ऐसी कई, ये कुछ भी कर सकती भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई की जाती है और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करता हूं और बोलता हूं भगवान से डरो इस तरह का गुनाह करने। भैया, जो पिछड़ा वर्ग का 50% आबादी वाली पिछड़ा वर्ग का आरक्षण आप खा सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप आदिवासियों को भी परेशान कर सकते हो, आप पिछड़ा वर्ग को भी परेशान कर सकते हो। और कांग्रेस के नेता को, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जो इतने 4-6 दिन ईडी में बुला के बैठा सकते, ये कुछ भी कर सकते, क्योंकि इनके पास ना लोकप्रियता है, इनके पास अपने केंद्रीय एजेंसियों के जो हथियार है उसका दुरुपयोग ये कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं और करते रहेंगे। राजीव जी, देखिए, मंझा हुआ नेता ऐसे ही होता है, कहां से कवासी लखमा और कहां आरक्षण पर ले गए चावला जी ना, थोड़ा संभल के रहिए। राजीव जी, हर बार आप लोगों की जो केंद्र की जांच एजेंसियां हैं उनकी टाइमिंग पर सवाल उठता है। विधानसभा चुनाव के वक्त और अब नगरीय निकाय चुनाव के वक्त क्यों ना बोला जाए कि ये साजिश का हिस्सा है, इसलिए तो कांग्रेस आरोप लगाती है आप लोग के ऊपर। देखिए, टाइमिंग की बात नहीं है, बात है भ्रष्टाचार की। बात अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे और आप सोचेंगे कि आप बड़े पार्टी के हैं, आप
किसी बड़े घराने के हैं तो आप छूट जाएंगे। तो ये सोचना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं सोच होनी चाहिए। आज भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, नवीन पटनायक जी थे उड़ीसा में, कभी उसके ऊपर हमने उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया। आप अगर दूसरे राज्यों को भी देख सकते हैं। तो जहां भ्रष्टाचार होगा, जहां भ्रष्टाचार की आग जलेगी, वहां पर धुआं होगा, और वहां धुआं होगा तो वहां ईडी पहुंचेगी, सीबीआई पहुंचेगी, लोकायुक्त पुलिस पहुंचेगी, वहां की लोकल पुलिस पहुंचेगी और सारी गिरफ्तारी होंगी। आप उसके टाइमिंग पे बात करें, देश में 5 वर्ष चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं, लोकसभा होते हैं, विधानसभा होते हैं, नगरीय निकाय चुनाव होते हैं। अब आप कहेंगे कि साहब चुनाव तक तो रुक जाते हैं, हमारे आदमी की थोड़ी किरकिरी नहीं होती, जनता के सामने मुंह दिखाने के लायक होता, तो साहब देखिए उनकी अपनी वो कोर्ट का निर्णय होता है। कोई अपने निर्णय से भी आईडी या सीबीआई कोई निर्णय नहीं लेती है। जब मामला अदालत तक जाता है, अदालत संज्ञान लेती है और अदालत कहती है इस मामले में हमें रपट चाहिए, इस मामले में एफआईआर हुई है। तो ऐसे किसी राजनीतिक पार्टी का ये कहने देना, देखिए टाइमिंग समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, ये कोई क्रोनोलॉजी और टाइमिंग नहीं होती। क्रोनोलॉजी और टाइमिंग विदेश डिप्लोमेट्स करते हैं, विदेश विभाग करता है कि किस देश के साथ कैसे कब बैठक करना है कि हम अपने हित साध सकें। लेकिन देश की राजनीति में कोई क्रोनोलॉजी कांग्रेस पार्टी करती थी, हमारी पार्टी नहीं करती है। और आपको समझना होगा आदित्य जी कि अगर 2600 करोड़ के घोटाले को हम यूं ही हाथ से जाने दें और जाने दें कहे कि साहब ये तो गरीब आदमी है, तो कोई गरीब अमीर नहीं होता साहब, कोई जाति पाति नहीं होती। जाति पाति की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, जब हाथ से न जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। अब कहते हैं ओबीसी आरक्षण खा गए, फलाना खा गए, कोई नहीं खाया। सारा देश संविधान के सम्मत चल रहा है, सारा देश कानून के हिसाब से चल रहा है। तो इस प्रकार से गैरवाजिब बात कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। द्विवेदी साहब, जैसा कि संकेत मिल रहा है कांग्रेस भवन बनाने में भी घोटाले का पैसा लगा है। अगर ये साबित हो जाता है द्विवेदी साहब, तो घोटाले के पैसे से अगर कांग्रेस भवन का निर्माण हुआ है, जैसा कि ईडी के वकील बता रहे हैं, ईडी का स्टेटमेंट यही रिकॉर्ड अभी तक जो सामने है, डिजिटल साक्ष्य में भी चीजें सामने आई है, क्या हो सकता है ईडी का अगला कदम? ये माना जाए कि जांच के दायरे में कांग्रेस भवन भी आ सकता है, बनाने वाला ठेकेदार भी आ सकता है, उसको बनाने वाले लोकल लीडर भी ईडी की जद में आ सकते हैं। द्विवेदी साहब देखिए, भ्रष्टाचार का पैसा 2100 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला बताया है ईडी ने, और इसलिए यदि इस घोटाले में 2100 करोड़ लगे तो कहाँ लगे, किसके हिस्से गए, किससे क्या बनाया गया, ये सब जांच का विषय है। और इसलिए यदि आज ईडी की जांच पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और वाजिब भी है, इसमें एक दो मत नहीं, लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है कि वो सवाल खड़े करें। लेकिन भैया एक बात बताना चाहिए, सीबीआई तो सबसे बड़ी एजेंसी है इस देश की, जांच एजेंसी थी, क्यों उसे रोका गया 5 साल इस राज्य में? और आज आपने 5 साल रोक के रखा, और आज जब बीजेपी सरकार सीबीआई को अनुमति दे रही है तो आप खुद कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच कराई जाए। ये क्या दोहरा मापदंड है कि आपकी सरकार में आप एजेंसियों को बंद करेंगे और जब सरकार नहीं रहेगी तो आप बोलोगे उसी एजेंसी से जांच कराई जाए? तो ये जनता समझती है। रही बात ईडीआई की जांच की, आप देखिए कि उसने कार्रवाई तो लगातार 3 साल से कर रही है। जाने कितने अफसरों को जेल भेज दिया, आईएएस को भेज दिया, व्यापारियों को भेजा जेल को, सबको उन्होंने, जनता ने उस पर मुहर लगाई। आपकी सरकार को विदा करके जनता ने उस जांच एजेंसी को मुहर लगा दी है। न्यायालय में कुछ भी साबित हो अलग बात है, जनता को ऐसा लगा कि करप्शन हुआ है। और आज भी आप देखिए कि जिस तरह साय सरकार ने जिस तरह से पीएससी घोटालों के खिलाफ कार्रवाई की, जनता उससे भी बड़ी खुश है कि एक पीएससी परीक्षा में हजारों युवाओं, लाखों युवाओं के सपनों को लीन लिया गया, पैसे के दम पर अपने रिश्तेदारों को भर दिया गया। और आज यदि बीजेपी सरकार कार्रवाई कर रही है, जनता वाहवाही कर रही है, जनता को अच्छा लग रहा है कि अच्छी कार्रवाई हो रही है। और इसलिए यदि शराब घोटाले में अब कार्रवाई हो रही है तो भी पब्लिक को लगेगा कि भाई ठीक है, कुछ लोग घोटाले में अंदर जाने चाहिए और वो जा रहे हैं, लेकिन न्यायालय भी तय करेगा। जी चावला साहब, पार्टी क्या करने जा रही? कवासी तो गिरफ्तार हो गए, क्या बयान तक ही सीमित रहेंगे या कुछ करने जा रहे हैं, या देवेंद्र यादव के जैसे कुछ दिन बाद कवासी लखमा को भी आप लोग भूल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हमारी पार्टी के सम्मानित विधायक हैं, निश्चित तौर पे जो भी कानूनी पहलू होगा उसका हम पूरा उपयोग करेंगे और जनता के दरबार में भी हम जाएंगे और अपनी सारी बातें हम आप जैसे महत्वपूर्ण टीवी चैनलों के माध्यम से भी, और जो भी हमको धरना, कल हमारा सुकमा जिले बंद का आह्वान किया, कल पूरा जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से पूरा सुकमा जिला बंद है। हम कानूनी लड़ाई करेंगे क्योंकि हमको लोकतंत्र पे पूरा भरोसा है, इस देश के संविधान पे पूरा भरोसा है। तो हम उसको ध्यान में रखते हुए हम पूरी तरह से जो है सम्मान करते हैं लोकतंत्र और संविधान का। हम इनकी तरह अंबेडकर बोल के संविधान निर्माता का जो उपहास नहीं उड़ाते, हम संविधान पे पूरा भरोसा रखते हैं और जो भी कानूनी लड़ाई हो सकेगी हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और पूरी पार्टी। छोटा सा जवाब राजीव जी, ठीक है भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, चेहरा देखकर तो कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होती। कांग्रेस के ऐसे तमाम बहुत सारे नेता हैं जो सुचिता के पर्याय बन चुके हैं, हम उनको हमेशा याद करते हैं। बाल
कवि बैरागी थे, इससे लेकर तमाम लोग थे, लेकिन जो भ्रष्टाचार करेगा किसी भी दल का हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जनसभा में हमने चुनाव में कहा था कि रेत घोटाला, शराब घोटाला के सिंडिकेट को हम छोड़ेंगे नहीं। अब हम उन जनसभाओं में वापस जवाब दे सकते हैं कि हमने किसी को नहीं छोड़ा, हमने दोषी को पकड़ लिया। तो ये देखिए, ये तो बात है। आप इसके पहले 2017 में कहते थे कि हम भाजपा को पकड़ेंगे, आपने किसी को भी नामजद नहीं किया, हमारे किसी नेताओं को आप जेल क्या आपने नामजद FIR तक नहीं लिखवा सके, लेकिन हमने करके दिखाया क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया था। हमने 15 साल में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया था, कोई सब बेदायक होकर निकले तेरे दामन से। मैं यही कहना चाहूंगा। तो देखिए, कहा जाता है कि ऊपर वाले की लाठी में देर है अंधेर नहीं है। दीपक बैच को चुनाव किसने हरवाया था? उसके अलावा मोहन जो पुराने प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको किसने हरवाया मरकाम साहब को? ये जवाब तो पूछते थे लोग, और आज इन दोनों के दिल से भी पूछिए तो शायद कोई आवाज आएगी कि किसने हरवाया था। आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, बाकी आप सभी समझदार हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दे में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।